तामिल इरशाद मल्टी मीडिया में ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर के नायब सदर मोहम्मद शफी चंगाल का खैर मकदम है। वो आज हमारे अपने सदर काजी हशमतुल्लाह हाशमी के साथ जुड़े हुए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं और हम उनसे भी लॉकडाउन के नुकसानात और लॉकडाउन के असरात, लॉकडाउन के मुनाफे के बारे में बात करेंगे। तो मैं मोहम्मद शफी चंगाल साहब से इस हवाले से एक सवाल करने की कोशिश करूँगा कि जो ये लॉकडाउन नाफिजुल अमल है गुज़श्ता 31 रोज़ से, और इस दौरान ताजिर बिल्कुल मुतासर हुए, ताहम लॉकडाउन कोरोना वायरस की महामारी के बाइस एक लाजमी अमल है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि तिजारत एक तरफ मुतासिर और दूसरी तरफ लॉकडाउन की ज़रूरत कि लोग कोरोना वायरस से महफूज रहें, आपकी क्या राय है? शुक्रिया नाज़िम साहब, आपने जो मुझे सवाल किया है, लॉकडाउन ज़रूरी है तो दूसरी तरफ जो महामारी है उसकी शिद्दत। मेरे ख़्याल में ये जो इस वक्त कोरोना वायरस चल रहा है, लोग मर रहे हैं, हस्पतालों में भीड़ जमा है, हर किसी तरफ से खौफ दहशत है, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन इसका हल इस तरह से निकाला जाना चाहिए कि जिस तरह से इस बीमारी से नजात मिले और इसकी कमी हो जाए, और साथ साथ जो लोग उसकी जद में आते हैं, मुतासिर हो रहे हैं, सरकारों का काम होता है कि वो उन लोगों का ख्याल भी रखें। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ उल्टा ही हो रहा है। लोगों को बोलो, दुकानदारों को बोलो, बिजनेसमैनों को बोलते हैं कि आप घरों में रहिए, बिजनेसमैनों को बोलते हैं कि आप अपने अपने दुकानों को मत खोलिए, ठीक है। मगर बैंकों को, जब बैंकों की हम भीड़ देखते हैं, हज़ारों लोग भीड़ भाड़ में होते हैं। इतना ही नहीं, मैं सरकार की बात करता हूँ, मैं हक़ है सरकार को तनकीद करने, निशानदेही करना है। हम जब सरकार की तरफ से देखते हैं किसान मेले मना रहे हैं, जिस वक्त उन्होंने यहाँ लोगों को जमा किया, औकाफ कमेटियों को जमा किया, बाकियों को जमा किया और उनसे कहा कि आप मस्जिदों में या इबादत गाहों में सोशल डिस्टेंस रखिए, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन उन्हीं दिनों में बारामूला में बाकी जगहों पर किसान मेले चल रहे थे जहां हज़ारों लोग जमा थे। क्या वहां सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं थी? क्या ये कोरोना वायरस वहां नहीं था? बैंकों में कोरोना वायरस नहीं है? जो इस वक्त हमारे जो है ना, ये कुछ सेंटर हैं जहां से भीड़ भाड़ होती है, वहां क्या जमा सिर्फ दुकानदारों के पास ही क्यों है? कैसे दुकानदारों के कैसे मुमकिन है कि जो दुकानदार, जब खरीदार आते हैं, एक खरीदार दूसरा निकलता है। हमने ये सजेशन दी थी उनको, एक सजेशन हमने उनको दी थी कि आप जो लॉकडाउन है ये इसका हल नहीं है, ये हमने अपनी तरफ से एक सजेशन दी थी। आप बाज़ारों में जो आपके जो इस वक्त निकलते हैं, दुकानों को बंद करवाते हैं, आप ऐसा कीजिए, बाज़ारों में जिस तरह आपका गश्त चलता है, किसी के पास मास्क नहीं है जुर्माना करते हैं, कहाँ किसी जगह सोशल डिस्टेंस नहीं है वहाँ जुर्माना करते, इस तरह दुकानदारों के पास भी जाइए, अगर उसके पास मास्क नहीं है जुर्माना कीजिए, सोशल डिस्टेंस नहीं है जुर्माना कीजिए, और अगर उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें जिस तरह से हैं कि ये लॉकडाउन फैल जाए तो जुर्माना कीजिए। लेकिन उल्टा है, जहाँ उनकी अपनी जगह हैं, जहाँ उनकी अपनी मीटिंगें हैं, जहाँ उनके वो मतलब मैं आपसे ये कहूँगा कि इनका जो ये जहाँ वो पटवारी लोग रहते हैं, कितनी भीड़ वहाँ जमा होती हैं। लेकिन जब लोग ये देखते हैं एक साइड में लोगों को दुकानें बंद करवाए जाते हैं, दूसरी तरफ इनके जो अपने सेक्शन हैं वहाँ तो इस पर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भीड़ भाड़ होती है, तो इससे अंदेशे होते हैं कि ये कोई सिंसियरली इसमें नहीं है। हाँ मोहम्मद शफी साहब, एक बात है कि आप मेरे ख्याल में इंतज़ामिया के इक़दामात से बिल्कुल ऐसे मतलब इस हालत में है कि आप कहते हैं कि
कई जगहों पर मीटिंगें आज भी हो रही हैं और लॉकडाउन का मकसद जो है ये फोत हो रहा है। और दूसरी जानिब आप ये कि आपको शायद ताजरों की दर्द ये तड़पा रही है कि हालात इस नवियत तक पहुंच चुके हैं कि ताजर ही मुतासर हो रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ भी एक तरफ बहुत ही कशीदा है और संगीन हालात हैं कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ मर रहे हैं और हजारों की तादाद में लाखों में मुल्कगीर में लाखों लोग रोजाना यौमिया तौर पर मुतासर हो रहे हैं। और इस तरह से अगरचे बाजार खुल जाएंगे हालात बिगड़ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मुस्बत केसेस आने का अंदेशा है। तो इस हवाले से आपकी राय, एक तरफ की दुकानदार या ताजिर को बचाना और दूसरी तरफ आपको इसका अंदेशा है कि ताजिर खराब हो जाएगा और ये मुतासर होता है। तो इस हवाले से आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर हतमी फैसला क्या होना चाहिए। वैसे तो ताजरों की तिजारत को बरकरार रखना और वैसे तो एक शहरी की इंसानी जानों की, इंसानी कीमती जानों को बचाना, इस हवाले से आपकी क्या राय? हाँ नाजिम साहब, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारी पहली जो हतमी राय है कि जो कोरोना वायरस है उससे लड़ा जाए, मुश्तरका तौर पर लड़ा जाए, ये हमारी पहली, क्योंकि पहली अपनी जान है। जब जान ही नहीं रहेगी तो फिर हम क्या करेंगे, तिजारत को क्या करेंगे। लेकिन मेरा सवाल एक ही है, क्या गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी होती है? अगर किसी जगह आग लगती है उनको कम्बल और टीन दिया जाता है, ये आपके लिए रिलीफ है। मुझे बताइए, जो इस वक्त ताजिर बैंकों में पिसा जा रहा है उनको इस वक्त भी जो इनके जो लोन उनके बैंकों से उन्होंने लिया है, इंटरेस्ट इनको इस वक्त भी काटा जा रहा है। अगर किसी को, या मैं इस मीटिंग की बात आपसे कहूँगा, मैक्सिमम जिन लोगों ने वहाँ तकरीरें की, जिन लोगों ने अपनी सजेशनें दी, उनकी सजेशनें ये भी थी कि बैंकों से इस वक्त भी इंटरेस्ट हमें काटा जा रहा है। अगर हमने कहीं लोन लिया है 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, उसका इंटरेस्ट चढ़ता है, तो जो मुलाजिम उसका गारंटर बना हुआ था उसको उससे पैसा काटा जाता है। जबकि उन दुकानदारों में, कुछ दुकानदारों की बात करूं, उन दुकानदारों को इस वक्त खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसको उधर 10,000 रुपया काटा जाता है तो वो उसके पास आता है कि मेरे खाते से 10,000 कट गया है, आप मुझे दीजिए। तो ये चीज तो सब एक तरफ ठीक है, हम कभी ये नहीं, हाँ गवर्नमेंट हमें सजेशन दे, वो हमें भी बचाइए और हमें भी बचाइए। जब मैं बोलता हूँ हमें बचाइए, मैं लोगों की बात करता हूँ, हमें भी बचाइए और खुद भी हमें, वो तो हमें बोलते हैं आप कुर्बानियां दे दो, आप कुर्बान। अगर मैं एक सजेशन दूंगा कि जो इस वक्त गवर्नमेंट मुलाजिम है, इस वक्त जिनका तनख्वाह पूरा चलता है, जितना भी तनख्वाह उनको है, अगर वो उनसे कहेंगे कि आप अपने अकाउंट से इस महामारी में जो इस वक्त चल रहा है इसमें उठाइए, उन मुतासिरीन के हक में दीजिए, वो तो ये एक बहुत बड़ा रकम बन जाएगा और हम कहेंगे कि उनका भी एक कंट्रीब्यूशन इसमें हो गया। लेकिन ऑर्डर निकालना अमली तौर पर एक बात है, कहने की बात दूसरी है। वो सामने आए, उनके जो अकाउंट में अगर किसी के पास लाख रुपया तनख्वाह है उससे 10,000 रुपया काटिए, ताकि ये बराबर हो जाएगा कि एक तरफ कोरोना, हम घरों में ही बैठेंगे, हम कुछ काम भी नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम उन लोगों को तो फाका कशी से मुबर्रा हो जाएंगे। हम ये नहीं, कभी कौन चाहेगा कि मैं बाहर निकलूं, लेकिन क्या ये सिर्फ दुकानदारों के लिए ही है? बस हमारा यही कहना है। मैं आपसे एक अर्ज करूं, जो कानून नाफिज करने वाले बाजार में निकलते हैं, लोगों को शटल गिराते हैं, फिर उनको डंडे मारते हैं, ठीक है, उनको ऑर्डर मिलता है, वो ये करते हैं। और हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो निकलते हैं, चालान काटते हैं, 2,000 रुपया जुर्माना, 500 रुपया जुर्माना। कितनी अच्छी कंट्रीब्यूशन होती कि अगर वो अपने तनख्वाह में से कुछ काट कर इन लोगों को जो इनके लिए जो रिलीफ बनेगा, ताकि दोनों चीजें चलेंगी। एक तरफा कोई चीज नहीं चलता है, ऑर्डर निकालने से कोई चीज नहीं चलता। मैं दूसरी एक बात आपको करूंगा, ट्रेडर्स फेडरेशन इस वक्त बहरान की शिकार इस वजह से कि उसका दुकानदार इस वक्त परेशान हाल है। अगर कोई बड़े से बड़ा ताजिर भी है, उसको बैंकों ने अपने पांवों के नीचे दबा के रखा है। अगर छोटे से छोटा दुकानदार है,
جو صرف اس کے پاس صرف 500 300 10 1000 روپے کا مال ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں، دکان میں ہیں، وہ اس وقت بھوکمری کا شکار ہیں. کیا گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ ٹریڈرز فیڈریشن اس وقت بھی اپنی وساطت سے لوگوں کے لوگوں کا اعتماد ٹریڈرز فیڈریشن پر ہے، ان کو جو رقم دیتے ہیں اس سے ہم ان کو چلاتے ہیں. کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں، کسی کو 2000 روپے دیتے ہیں. اس سے پہلے جو لاک ڈاؤن ہوا تھا لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، آٹا دیا ہے، باقی چیز دیا ہے، اور وہ ہم نے لوگوں میں تقسیم کیا ہے. اس وقت بھی ہم یہ ایسا کر رہے ہیں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں گورنمنٹ کہاں ہے؟ گورنمنٹ کو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر کسی جگہ مصیبت آ جائے، بھونچال آ جائے، سیلاب آ جائے، تو ہر ایک ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں آتے ہیں، پھر وہ لوگ آتے ہیں، سامنے آتے ہیں، گورنمنٹ سامنے آتے ہیں، ان کو ریلیف دیتے ہیں، نہ کہ ان کو اور مارتے ہیں. مجموعی طور یہ دیکھا گیا کہ ان ٹریڈرز فیڈریشن کے زعما نے جو ہمارے ساتھ بات کی تو حکومت کی توجہ دلائی کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں اس مہاماری کے دوران متاثرہ تاجروں کا خیال رکھا جائے، ان کے شرح سود میں نرمی لائی جائے اور ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے راحت رسانی کے پیکیجز مہیا کیے جائے، تاکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک طرف لاک ڈاؤن کی سرگرمیاں، لاک ڈاؤن جو ہے یہ بالکل نافذ العمل رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھا جائے جو تاجر اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں، نان شبینہ کے محتاج ہوئے ہیں، ان کی امداد کی جائے. تامر ارشاد ملٹی میڈیا میں آپ کا شکریہ.